नमस्कार। हम आपको समस्तीपुर समाहरणालय सभा कक्ष की वीडियो दिखाते हैं, जहां की समस्तीपुर शहर में जाम की स्थिति के बाद जो है जिला प्रशासन जागा है और तमाम पदाधिकारियों ने एक बैठक की, जिसमें कि तमाम पत्रकार, समाज सेवी एवं राजनेता मौजूद हुए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया को जिला प्रशासन के सामने रखा। जिला प्रशासन ने सभी को बुलाया है और उनसे पूछा है कि जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या करना है। 2 से 3 दिनों में जो है शहर को अतिक्रमण मुक्त कर जाम से निजात दिलाने की बात कही गई है। अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर जिला प्रशासन ने जो है पूरी जो है आज एक मीटिंग रखा, जिसमें कि तमाम जो है जिले के जो मुख्य पत्रकार सहित अन्य राजनेता एवं व्यवसायी संघ मौजूद हुए हैं। उसको लेकर यहाँ पे जो है कई निर्णय लिया गया है। ई रिक्शा, तीसरा पॉइंट है ई रिक्शा ऑटो रिक्शा से जुर्माना वसूलना। मगरदही चौक और मथुरापुर चौक पर ई रिक्शा ऑटो रिक्शा चालकों से रिक्शा को रोककर पैसेंजर चढ़ाने उतारने के जुर्म में फाइन जुर्माना वसूला जा सकता है, जो बहुत देर तक खड़े रखते हैं। इससे ई रिक्शा वाले मुख्य मोड़ पर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे और जाम की समस्या से बचा जा सकता है। बस स्टैंड का स्थान परिवर्तन करना। ताजपुर रोड से बस स्टैंड को कुछ हिस्से को मोहनपुर रोड या मुसरी घरारी के निकट हस्तांतरित कर देने से बड़ी वाहनों को जाम से पूरा बताइए ना, हम जो प्लान के लिए पटना वाली बस को पटना वाली बताएंगे ना, से स्थानांतरित किया जा रहा है वहाँ पर मुसरी घरारी वाले बस स्टैंड बस स्टैंड पर आगे सर। बाजार समिति और अगला पॉइंट है 5वां, बाजार समिति और एफसीआई मार्ग का परिवर्तन। बाजार समिति तक जाने के लिए वर्तमान पर सुगमता है, लेकिन एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता है। तो पीछे से मार्ग निकलती है तो सारी होकर के तो बड़ी ट्रकें इधर से आए और खाली ट्रकें यदि उधर से निकलती है। लेकिन हम लोगों ने जो स्थल निरीक्षण किया तो उसमें पाया कि सिंगल वो मार्ग है वो रास्ता, और चकदीन दयाल जो चौक, वो चकदीन दयाल मोड़ जो है उस जगह ट्रक को मोड़ने में कठिनाई होगी। तो इस पर हम लोग आमंत्रित करेंगे आपसे। और ऑटो ई रिक्शा का पार्किंग बस स्टैंड में और सर ऑटो सर वही आगे चलिए। ऑटो और ऑटो ई रिक्शा जो है उसका पार्किंग बस स्टैंड में होगा। जो ये बस स्टैंड होगा तो उसको हम लोग ये खाली जगह जहाँ बस स्टैंड होगा तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा का हम लोग पार्किंग करेंगे। दूसरा उसी जगह है जुडिशियरी का क्वार्टर जो पुराना हो रहा है, उस जगह भी 20 फीट का लगभग नगर परिषद का वो जगह है जो रोड के किनारे फुटपाथ टाइप का है। तो वो जगह भी हम लोग 20 से 25 फीट है वो ऑटो रिक्शा पार्किंग का, जो ई रिक्शा का भी होगा और ऑटो रिक्शा भी होगा, उसका पार्किंग का हम लोग वहां रखेंगे। पहले से जो बारिश नगर के जाने के लिए है ऑटो रिक्शा, वो निकलती है नीचे से मथुरापुर चौक जो है उसके दाहिने तरफ आप जब देखेंगे वो पुराने पुल जो आ रहा है उस जगह मार्केट है जेपी मार्केट। जेपी मार्केट के सामने में पुल के ठीक नीचे वहां पर ऑटो रिक्शा लगती है। तो वहां से ऑटो रिक्शा निकल के बारिश नगर चली जाती है, लेकिन इधर का ऑटो रिक्शा का ठहराव नहीं था। तो ये जब रेलवे यहाँ हम जो अपना बस स्टैंड वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं पटना वाला, तो जो जगह बच रही है तो वहाँ पर ऑटो रिक्शा का हम लोग वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। फ्लाईओवर का निर्माण। फ्लाईओवर ताजपुर रोड में भोला टॉकीज के पास फ्लाईओवर का निर्माण। मुसरी घरारी में फ्लाईओवर की शक्तावस्था है। मुक्तापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास फ्लाईओवर की आवश्यकता है। मगरदही चौक से मथुरापुर चौक के बीच में गंडक नदी पर बने पुराने पुल को सहायक पुल के रूप में नवनिर्माण करा करके छोटे वाहनों का परिचालन कराया जा सकता है। इससे वर्तमान पुल को जाम से छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस और इंस्पेक्टर जमादार आदि के पद सृजन हेतु सरकार को पत्र लिखना। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ये सब तो ऐसी सरकारों पर डिवाइडर का निर्माण। मगरदही चौक पर अनुमंडल कार्यालय के कई जगहों पर सड़क पर डिवाइडर टूट गए, इसका निर्माण पत्र निर्माण विभाग से कराया जाना है। और अस्थायी डिवाइडर प्लास्टिक की जो शॉर्ट पिलर होती है उसकी खरीदारी करके उसे उसमें रस्सी लगा करके सड़कों पर डिवाइडर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पुल पर व्हाइट कलर से जो पुल हमारा भी बना हुआ उसको चिन्हित कर दें, व्हाइट कलर से सड़क के बीच में चिन्हित किया जा सकता है, जो टू वे का आभास देगा। इससे ट्रैफिक कंट्रोल में मदद मिलेगी। 1 वे और नो एंट्री रूल्स का सख्ती से पालन करना। जो अभी 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक है उसका हम लोग सख्ती से पालन करें। तो प्राय देखा जाता है कि नो एंट्री रूल्स लागू होने के बावजूद कुछ प्राइवेट ट्रक है एफसीआई के नाम पर शहर में गुजरती है, जिसके कारण वाहनों की संख्या दिन के समय बढ़ जाती है। तो नो एंट्री रूल्स का पालन सख्ती से करने हेतु निरीक्षित किया जा सकता है। ये हम लोगों ने रखा है। और नगर थाना से लेकर यहाँ पर कुछ ट्रकें हमारी लगी हुई है साइड में, जब सड़क के किनारे लगी हुई है, तो उसको हम लोग अंदर तरफ शिफ्ट करेंगे।
इन ट्रकों को अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। टूटे पुल की मरम्मती, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी कैमरे का अधिष्ठापन। ठीक है, देखिए हो गया ना आपका। उसके लिए अगर कोई व्यवस्था हो सके, संभव हो सके कि एफसीआई से वो निकले, मतलब लोडिंग कर ले वो दिन में अपना वहां और वो चले बाजार पुल पार करे 8 बजे रात में, और रात में अगर वहां लोडिंग हो जाए तो ठीक, नहीं तो मॉर्निंग उसका अनलोडिंग हो जाए 8 बजे तक वो सड़क खाली कर दे। ये कुछ दिन प्रयोग के लिए किया जा सकता है, बाद में इसका फिर अपना जो हो, ये मेरा सुझाव है। अगर प्रशासन को लगे कि ये प्रैक्टिकल हो सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई तरह के लोग आएंगे जो कहेंगे रात में गेहूं की जिम्मेवारी कौन लेगा। तो जब दिन में जिम्मेवारी उनकी है तो रात में उनको लेना होगा। ट्रक से जो गेहूं अगर एफसीआई से निकला तो ट्रक ऑनर या ड्राइवर की जिम्मेवारी है, जब तक एसएफसी के गोदाम में नहीं चला जाता है। तो हमको लगता है कि कुछ बात करके इसको रास्ते को, कई बार हम देखे हैं कि सर ज्यादातर ट्रकों में हम लगता है कि भाई काहे इतना जाम हो रहा है, तो देखते हैं कि वो लिखा हुआ है अपना एफसीआई का लाइसेंस, तो उसको परमिट अगर टाइम टेबल से हम लोग करते हैं। और ये भी सर हम देख रहे हैं कि कभी कभी वो ट्रक एफसीआई का लगा हुआ खाली भी आ रहा है, जा रहा है, तो अगर उस पार से उतार के आ रहा है तो भी वो समय ले रहा है इस पूरे रोड को। और तीसरा एक चीज सुरेंद्र जी बोल रहे थे सर, ये गिट्टी वाले ट्रक, बालू वाले ट्रक ताजपुर रोड से आके सर के आवास से फिर इस पर चढ़ के ओवरब्रिज जा रहा है। तो ये जो कर्पूरी ग्राम से ट्रक और बालू या जो चीज भी लेते हैं, अगर इनको भी हम नो एंट्री के दायरे में लाएंगे, एसेंशियल सर्विस होते हुए भी ये रात में अगर सफर करें, तो ताजपुर रोड से लेके मथुरापुर घाट तक का जो उनका क्रॉसिंग होगा, हम उससे बच सकते हैं। या इधर भी कहीं माल गिराने जाते होंगे, इधर भी जाते होंगे, तो उसको भी मेरा है कि उनका भी एक टाइमिंग फिक्स हो जाना चाहिए। सड़क को पैसा देता हूं तो मैं लगाता हूं, आपकी ताकत है तो हटा के बता दीजिए। तो आए दिन सर दुकानदारों में और वाहन चालकों में तू महमे की स्थिति हो जाती है और गाली गलौज मारपीट तक की नौबत हो जाती है। तो मेरा सर से आग्रह होगा, कृपया उन अवैध लगाए गए टेम्पो को शाम के बाद हटाया जाए, अपने पार्किंग में जाए, और नहीं तो टेम्पो की अस्थायी व्यवस्था की जाए। पांचवी बात सर, परसों में बोलने का मौका देते, परसों में सर घाट किनारे पूजा की सामग्री व्यवस्था करने के लिए वो स्लेब जो खड़ा है एकदम प्लेन स्लेब है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। किसी मोटरसाइकिल वाले भाई का, किसी चालक का ब्रेक अगर फेल हो जाए तो वो गाड़ी सीधा खाटू श्याम मंदिर में प्रवेश कर जाएगी। और शाम के बाद लोगों का खाटू श्याम मंदिर में आना जाना होता है, आरती होती है, श्रृंगार होता है, लोग श्रद्धा से जाते हैं। तो वो दुर्घटना का एक रास्ता बना। मैंने कहा भी, संवेदक महोदय थे वहां पर, मैंने कहा अरे भैया कम से कम एक रोड ब्रेकर तो बनवा दो, गाड़ी डायरेक्ट मंदिर में नहीं घुस जाए, ब्रेक फेल करने के बाद एक्सीडेंट नहीं कर दे। नहीं, हमको जो ऑर्डर मिला वही करेंगे। ऑटो जो कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल के रूप में यूज होता है, उसको ऑटो स्टैंड बनाया जा सकता है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। दूसरा एक है कि जो माल वाहन भी आते हैं उनको मोहनपुर चौक से वहीं से डाइवर्ट करके और चांदनी चौक पे निकालने का, उस पर विचार। इसके अलावा आप बता रहे हैं कि एक प्रस्ताव आया है कि माल को उतारने के लिए रोकने का परमिशन नहीं मिले शहर में, लेकिन अगर एंट्री देते हैं तो फिर वो बड़ा मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना कि रोके नहीं या रोक के उतारे नहीं, या तो पूरा बैन करना पड़ेगा। नहीं, उसको रात्रि एंट्री दिया, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जी। उस पर एक डिस्कशन की आवश्यकता है। इसके अलावा और भी जो प्रस्ताव आए, हम लोग एक बार उस पर बैठ के 2 दिनों के अंदर इस पे डिस्कशन करेंगे। जो बेसिक चीजें जो पहले से स्वीकृत हैं, जिस पे किसी को दिक्कत नहीं है कि कुछ अतिक्रमण हटाना है, पाइप लगाना है, वो सब हम लोग सख्ती से अनुपालन कराना शुरू करेंगे। कल से परसों में यहाँ से ऑर्डर निकल जाएगा। और बाकी पे हम लोग डिस्कशन करके जो डिस्प्यूट वाला इशू है या बाकी चीजें हैं जो तुरंत है, किसी में डाउट नहीं है, वो हम लोग तुरंत अनुपालन कराएंगे परसों तक। बाकी में एक बार फिर से हम लोग एक बैठक बुलाएंगे जिसमें फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन ने जो है पूरी जो है आज एक मीटिंग रखा, जिसमें कि तमाम जो जिले के जो मुख्य पत्रकार सहित अन्य राजनेता एवं व्यवसाय संघ मौजूद हुए हैं। उसको लेकर यहाँ पे
जो है कई निर्णय लिया गया है। अब देखना है कि जो जिला प्रशासन के द्वारा जो अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने की जो बात की गई है उस पर कितना आने वाले समय में अमल होता है ये तो अभी देखना बाकी होगा। गोपाल प्रसाद, SPN न्यूज़, जिले की खबरें, समस्तीपुर, बिहार।